हरे कृष्ण। तो आज ये बलराम जी की कथा के तीसरे दिवस है और आज ही अंतिम दिवस है। तो आज विशेष रूप में ब्रज के बाहर जिन राक्षसों को बलराम जी ने वध किए व बलराम जी की लीलाएँ उसकी आज विशेष रूप में वर्णन करेंगे। तभी आज की प्रसंग में विशेष रूप में रुक्मी का वध, रुक्मिणी का भाई रुक्मी का वध, दिबीड बंदर, दिबीड बानर की वध, नैमिषारण्य में बलराम जाकर रोमहर्षण सूतक को भी कुशग्रास के टच करके उसके प्राण को हरण किए। साथ साथ उन्होंने बलवल राक्षस का भी वध किए। और इसके साथ और कोई जो लीलाएँ आज विशेष रूप में कक्षा में चर्चा की जाएगी समय के आधार पर। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की जो भागवत के 10वें स्कंद की 61 अध्याय में बलराम द्वारा रुक्मी का वध, जैसे हम पहले सभी आप प्राय श्रवण कर चुके हैं किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी को हरण किए। उनकी रुक्मिणी की इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण को ही अपने पति रूप में प्राप्त करने की। यदि उस रुक्मिणी का भाई रुक्मी ने उनकी विवाह किसके साथ स्थिर की थी? शिशुपाल के साथ। लेकिन रुक्मिणी ने एक ब्राह्मण को पत्रकार के रूप में मध्यस्थ बनाकर भगवान के पास भेजा। तो भगवान ने फिर रुक्मिणी की पत्र को पढ़ के उनको अपने पत्नी रूप में स्वीकार करके आकर उनको हरण कर लिए स्वयंवर जो। तो उसी जब भी रुक्मिणी को हरण करके भगवान कृष्ण ने लेके जा रहे थे तभी रुक्मिणी का भाई रुक्मी ने प्रतिज्ञा करके ही घर से निकल गया कि यदि मैं कृष्ण को युद्ध में परास्त करके मेरे बहन को उससे छीन कर नहीं लाऊंगी और शिशुपाल के साथ मेरे बहन को शादी नहीं करा पाऊंगी तो मैं फिर ये राज्य में वापस नहीं आऊँगा। ऐसे प्रतिज्ञा लेकर रुक्मी ने आ गया। तो उसी प्रसंग में हम देखें कि किस प्रकार भगवान ने बहुत आसान से रुक्मी को परास्त करके अपने रथ के पीछे ही इसको लटक दिए और घसीटते हुए रथ के पीछे वो जा रहा था। कौन? रुक्मी ने। पहले भगवान ने इनको सब आधा सेविंग कर दिए हैं, उसके बाल दाढ़ी सब आधा आधा काट के छोड़ दिए थे। बाद में रथ के पीछे लटक दिए क्योंकि साला भी होता था, मजाक करने का भी योग्य था। लेकिन बलराम जी ने आकर देखे कि रुक्मिणी दुखी है अपने भाई का दुर्दशा देखकर, इसलिए रुक्मिणी को खुश करने के लिए बलराम जी ने आकर थोड़ा कन्हैया को डांटे कि ये क्या कर रहे हो? हाँ कन्हैया, जो भी है हमारा संबंधी बन गया ये हैं, क्योंकि तुमने इसका बहन को शादी कर रहे हो तो ये साला बन गया, हमारा संबंधी बन गया, इसको ऐसा दुर्दशा करना ठीक नहीं है। इसे बलराम जी ने आकर रुक्मी को खोल दिए और इससे रुक्मिणी थोड़ा प्रसन्न हुई थी। लेकिन बाद में जिस रुक्मी को स्वयं भगवान बलराम ने इनको रथ से खोल दिए थे, कृष्ण के रथ में बंदी बना था उसको खोल दिए थे, बाद में स्वयं बलराम ने ही उसको बद्ध कर डालेंगे। किसको? रुक्मी को। क्योंकि रुक्मिणी ने बाद में अपने बहन को रुक्मिणी को खुश करने के लिए ये अपने पुत्री रुक्मावती को रुक्मिणी की पुत्र प्रद्युम्न के साथ शादी दी। और इसके बाद फिर जब प्रद्युम्न की पुत्र अनिरुद्ध के साथ अपने जो पुत्र की पुत्री तो उसको फिर वो शादी देने के लिए निर्णय कर लिया था। रुक्मी ने अपनी पौत्री रोचना को अपने कन्या के पुत्र अनिरुद्ध को दे दिया। यद्यपि भगवान हरि ने
उसके निपट शत्रु थे। इस विवाह को अधार्मिक मानते हुए भी रुक्मी स्नेहबंधन से बांधकर अपनी बहन को प्रसन्न करना चाहता था। क्योंकि ये प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि इतने दोनों में तो बहुत शत्रुता था किनके, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मी में, लेकिन फिर उन्होंने ऐसा कैसा किया, आपने पुत्री रुक्मावती को भी कृष्ण के पुत्र का माने पद्रुण के साथ शादी दे दिया। बाद में फिर अपने जो कन्या के पुत्र रुक्मावती के पुत्र अनिरुद्ध हैं, प्रद्युम्न रुक्मावती का पुत्र जो अनिरुद्ध को अनिरुद्ध के साथ फिर उन्होंने अपने पौत्री रोचना को फिर शादी करा दी। ऐसा कैसा संभव है? तो सुखदेव गोस्वामी ने कहते कि ये प्रकृति में ऐसा करना तो ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी रुक्मी स्नेहबंधन से बांधकर अपने बहन रुक्मिणी की खुश करने के लिए ऐसा ही किया। लेकिन उस विवाह उत्सव में सभी लोग वहाँ पर पधारे थे। महारानी रुक्मिणी, बलराम, कृष्ण के अनेक पुत्र जिनमें सांब तथा प्रद्युम्न मुख्य थे, ये भोजकट नगर में पधारे थे। प्रकृति में रुक्मिणी जो जन्म ली थी उसको कौन सा नगर कहते हैं? महाराज भीष्म के कुंडीन नगर। लेकिन क्योंकि रुक्मिणी ने प्रतिज्ञा लिया था कि यदि कृष्ण को परास्त करके रुक्मिणी को उनसे छुड़ा कर नहीं ला पाएगा तो राज्य में नहीं प्रवेश करेगा, इसलिए वो अपने राज्य कुंडीन नगर को छोड़कर भोजकट में रहता था। इसलिए वही भोजकट में ही वो रह गया और वहीं पर विवाह उत्सव मनाया जा रहा था, जो कि रोचना जो उसकी प्रपौत्री थी और अनिरुद्ध के साथ उसकी शादी हो रहा था। तो इसलिए भोजकट में सब लोग पहुंच गए। वहीं पर जाकर बलराम जी उनके साथ शामिल हुए थे। कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी और अन्य प्रद्युम्न आदि सारे जदुवंशी भी वहाँ पर शामिल हुए थे। लेकिन उत्सव तो बड़े धूमधाम चल रहा था, लेकिन जो विवाह अभी संपन्न हो गया था, लेकिन कुछ मित्र थे, कुमित्र थे, किसके? रुक्मी के। इन्होंने कहे कि अरे रुक्मी तुम ऐसा कैसा तुम्हारा सब शत्रुता भूल गया, देखिए जो बलराम आया ना, ये बलराम को सट्टा खेलना नहीं आता है, ये अच्छे से जानता नहीं कैसे खेलना है। तो इसलिए ये घमंडी राजाओं की टोली ने ये रुक्मी से कहा कि तुम्हें चाहिए कि बलराम को ये चौसर में हरा दो। हे राजा, ये चौसर में पटु नहीं है बलराम, लेकिन फिर भी क्षत्रिय होने के नाते इसमें इसको इंटरेस्ट भी है, खेलने की व्यसन है। इस तरह सलाह देने से तो रुक्मी ने बलराम को ललकाराया। किसके लिए? सट्टा खेलने के लिए। क्षत्रियों को यदि दो चीज़ में कोई ललकाराता है, एक तो युद्ध करने में और दूसरा सट्टा खेलने में, वो मना नहीं करते। जैसे हम देखें पांडव लोगों को, तो शकुनी ने सलाह दिया किसको? दुर्योधन को। तो इसलिए दुर्योधन ने पांडवों को ललकाराया कि जो सट्टा खेलने के लिए। तो फिर युधिष्ठिर महाराज धर्मराज होते हुए भी भगवान के महान भक्त हुए भी क्षत्रिय होने के नाते उसमें सट्टा खेल के सब कुछ खो दिए, लेकिन फिर भी मना नहीं किए। तो इसलिए बलराम ने इसमें शामिल हो गए, वो इसको स्वीकार कर लिए। इस प्रकार बलराम ने 100 सौके की बाजी स्वीकार की, फिर 1000 की, 10,000 की। रुक्मी ने इस पहली बारी की जीत लिया था, लेकिन कलिंगराज अपने सारे दांत देखा के हंसी उड़ा रहा था। किसको? बलराम जी को। क्या हार रहे हैं, बार बार हार रहा है, ये तो गाय चराने वाला है, इसको सट्टा खेलने थोड़ी आता है, इसको क्या युद्ध करना आता, धनुष बाण चलाना आता ना, खाली गदा पकड़ा है धनुष बाण नहीं, ये क्या? ऐसा हंसी अपने दांत दिखा रहा था। तो इसके बाद रुक्मी ने 1,00,000 सौ के बाजी लगाई, लेकिन इसमें बलराम जीत लिए। प्रकृति में बलराम का जीत हुआ, लेकिन रुक्मी ने यह घोषित करते हुए धोखा देना चाहा कि बलराम नहीं जीता, मैं जीता हूँ। कौन कहा? रुक्मी ने। भगवान बलराम ने इसको बड़े जानते थे, क्रोधित तो हुए, लाल लाल नेत्र क्रोध से और अधिक लाल हो गए थे।
पौर्णमासी के दिन उफनते समुद्र की भांति क्रुद्ध होकर 10 करोड़ मोहर की बाजी लगाई। झूठ बोला तो देखिए कि बलराम ने 10 करोड़ स्वर्ण मोहर की बाजी लगा दी, फिर दोबारा खेल शुरू हो गया। तो इस बार भी बलराम ने जीते हैं। इस बाजी को बलराम ने न्यायपूर्वक जीत लिया, किंतु रुक्मी ने फिर भी छल करके घोषित किया कि नहीं नहीं, अब बलराम तुम्हारा कहाँ जय हुआ, मैं जीता करके। और ये जो बोल रहा था तो ये सपोर्टर उसके थे, कौन, कलिंग के राजा और काशीराज और जो उसके मित्र थे, किसके, रुक्मी का हैं। वो कहे कि नहीं ये जीता है बलराम जी हैं। कौन जीता, रुक्मी जीता कहकर झूठ में से बोलने लगे। तो लेकिन देवताओं को सहन नहीं हुआ। देवता लोग ने आकाशवाणी के माध्यम से कहे कि बलराम देखो, इस बाजी को बलराम ने न्यायपूर्वक जीता है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। स्वर्ग से देवता लोग ने घोषणा की। रुक्मी निश्चित रूप से झूठ बोल रहा है, देवता लोग ने कहे। प्रकृति में इस बाजी में किसका जय हुआ है, बलराम। लेकिन देवता लोग कहने पर भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कौन, रुक्मी ने। और उसके जो मित्र लोग थे वो भी कहते थे नहीं 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 नहीं, रुक्मी का जीता, ये आकाश से कौन को बोलता है, उसको क्या कौन सुनता है। तो बलराम जी को सहन नहीं हुआ है। इसमें रुक्मी ने आगे और बोलने लगा कि देखो, अरे तुम ग्वाले लोग हो, जंगल में तो घूमने वाले हो, चौसर वाले ये खेल में तुम कहाँ से क्या जानते हो। हाँ, तुमको चौसर खेलना आता है ना, बाण चलाना आता है, तू तो गाय चराने वाला है। तो इसलिए ऐसे कहा कि बलराम जी को और अपमानित करने लगा। इससे बलराम क्रोधित हुए। तभी रुक्मी द्वारा अपमानित तथा राजाओं द्वारा उपहासित होकर बलराम ने क्रोध को और संभाले नहीं। उसे यदिओ विवाह का बहुत बड़ा उत्सव चल रहा था, बलराम जी ने और अपने गदा उठा ली। गदा उठा के एक प्रहार मारा उसके सिर में। किसका, है, रुक्मी का सिर में। वहीं पर उसका स्पॉट में ही मृत्यु हो गया। है, उसका सिर पूरा छिन्न भिन्न हो गया। तो वहीं और जो भाग रहे थे तो बलराम ने पकड़ लिए। कलिंग के राजा दांत दिखा रहे भाग रहा, तो उसको पकड़ के उसका सारे दांत गदा में पेट में सारे दांत को तोड़ दिए हैं। और जितने भी राजा थे सब आधा सब खमारी होकर कहे हैं, किसकी पैर टांग तोड़ गया, किसकी पैर तोड़ गया, किसके हाथ तोड़ गया, सब ऐसा सब भागे, डर से वहाँ से भाग गए। यदिओ भगवान श्री कृष्ण उस सभा में उपस्थित थे, लेकिन भगवान ने किसी को बलराम को नाराज नहीं करना चाहते थे और रुक्मिणी को भी नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि रुक्मिणी के भाई का स्पॉट डेथ हो गया वहीं पर। लेकिन पहले बलराम जी ने उसी रुक्मिणी के भाई को बचाए थे वहाँ से रथ से खुले थे, भगवान के रथ में जो बंदी बनकर जा रहा था। लेकिन आज वही बलराम जी ने फिर उसी रुक्मिणी को समाप्त कर दिए। इसलिए भगवान ने पूरा निष्पक्ष रहे, किसी की पक्ष नहीं लिए। ना बलराम जी को कुछ बोले, ना रुक्मिणी की के भी कुछ रुक्मिणी के पक्ष लेके भी कुछ बोले। वो न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए कि वो किसी का यदि वो रुक्मिणी को कुछ बोलते हैं उसके भाई के बारे में, रुक्मिणी नाराज हो जाएगी। यदि बलराम जी को कुछ बोलते तो बलराम फिर नाराज हो जाएंगे। इसलिए भगवान किसी को नाराज नहीं करना चाहते थे। तो भगवान कृष्ण का कृष्ण निष्पक्ष रहे। हाँ, तो इसी प्रकार भगवान बलराम ने उसी सभा में माने विवाह के उत्सव के सभा के बीच में ही इसको मार डाले। किसको, रुक्मी को मारे, रुक्मिणी के भाई को मारे। एक बार बलराम जी ने अपने सभी कुछ ब्रज तरुणी अर्थात गोपियों के साथ लेकर रैवत पर्वत में विहार करते थे। रैवत पर्वत में एकांत में सारे गोपियाँ नृत्य करते थे बलराम जी के साथ। बलराम भी गा रहे थे, सुंदर गीत गा रहे थे, म्यूजिक की बहुत सुंदर गोपियाँ बजाते थे। पखवाज और बीणाएँ, कई प्रकार के म्यूजिक भी बाज रहा था। बलराम बड़े मनोरंजन, बलराम आनंद में थे। लेकिन उस समय एक बंदर उस आस घूम रहा, एक बंदर था, उसका नाम था दिविदा। ये नरकासुर व भौमासुर के मित्र था। हैं, ये दिविदा बंदर तृतीया युग से था। तृतीया युग में सुग्रीव का मंत्री था।
हैं। ये सुग्रीव का मंत्री था और इसने रामचंद्र जी की लड़ा में भी वो लक्ष्मण को विशेष सम्मान नहीं करता था। रामचंद्र जी को भगवान मानता, रामचंद्र जी की भक्ति करता था, लेकिन लक्ष्मण को इतने सम्मान नहीं करता था। तो ये अपराध के कारण तो उसका वो उस जो तृतीया में तो बीत गया, लेकिन ये द्वापर युग में फिर वही लक्ष्मण किस रूप में आए, बलराम के रूप में आए, बड़े भाई बन के आए, क्योंकि रामचंद्र की लड़ा में छोटे भाई बने थे और सीता जी को वनवास में लेके जाने के लिए वो तैयार नहीं थे, लेकिन छोटे भाई होने के नाते बड़े भाई के आदेश को पालन करके ही उन्होंने सीता जी को लेकर वाल्मीकि आश्रम के पास में छोड़ के आए थे। बहुत दुखी थे, तब से प्रतिज्ञा लिए थे भविष्य में यदि मैं कभी भी लीला में आऊँगा, कभी भी छोटे बनकर नहीं आऊँगा। छोटे बनने से सब सहन करना पड़ता है, तो इसलिए कृष्ण की लीला में वो बड़े भाई बनकर आए, बलराम के रूप में आए थे। तो बलराम को सब याद था ये बंदर के बारे में। किसके बारे में? ये द्विविध बंदर के बारे में। ये त्रेता युग से अभी द्वापर युग तक मैंने बहुत प्रतापी बंदर था। और इसकी भी दूसरे एक भाई था, जब परीक्षित महाराज ने कहे कि हे प्रभु ने, हे परीक्षित महाराज ने कहा मैं अनंत तथा अपार भगवान बलराम के विषय में और भी आगे सुनना चाहता हूँ। तो इसी में सुखदेव गोस्वामी ने इनको आगे द्विविध बंदर की कथा कहा। द्विविध बंदर के दूसरे भाई था मइंद, इसका नाम था मइंद। दोनों भाई सुग्रीव के दरबार में ये मंत्री पद को निभाते थे, बहुत प्रतापी बंदर थे। द्विविध के पास में 10,000 हाथी का बल था, बंदर था, लेकिन 10,000 हाथी का बल उसके पास था। इसलिए ये बड़े नाराज हो गया जब नरकासुर व भौमासुर को भगवान ने मारा। ये कहाँ का राजा था नरकासुर? प्राग ज्योतिषपुर, आज को उसको कहते गुवाहाटी है। गुवाहाटी के वहाँ पर राजा था, यदियो ये भूमि के पुत्र था, भूमि और वराहदेव की पुत्र था नरकासुर व भौमासुर। लेकिन आस्ते आस्ते कुसंग में आने के कारण सब अन्य राक्षस, बाणासुर और जरासंध आदि अन्य दुष्ट व्यक्तियों के संग में आकर ये भी राक्षस की सभा व्यवहार करने लगा। और इन्होंने 16,000 राजकन्याओं को अपहरण करके ही बंदी बना कर रखा था। इसलिए सब राजकन्याएं जब भगवान को ही भक्ति करने लगे, भगवान को स्मरण करने लगे, भगवान ने जाकर सत्यभामा को साथ में लेकर प्रकृति में वो अपने ही पुत्र को ही मार डाले, क्योंकि वो वराह देव के रूप में वो इसके पिताजी बने थे नरकासुर का। भूमि वराहदेव और भूमि बा धरती की और संजोग से ये पुत्र का जन्म हुआ था। भगवान ने नरकासुर व भौमासुर को वध कर दिए, तो ये बड़ा नाराज हो गया। कौन? द्विविध बंदर। ये इसका प्रतिशोध लेना चाहा और डायरेक्ट जाएगा भगवान के पास में कृष्ण के साथ चैलेंज करने के लिए इसके पास हिम्मत नहीं थोड़ा, लेकिन कुछ उत्पात मचाने लगा है। देखा कि भगवान श्री कृष्ण का अपना राजधानी कहाँ बनाया? द्वारका में। द्वारका में वहाँ रहता समुद्र किनारे। ये इसलिए कभी कभी जाता था, समुद्र में प्रवेश करता था, इतनी जोर से सारे बल को खर्चा करके ही पानी को ऐसा ही ऊपर को ऐसा ही फेंकता था कि पूरे बाढ़ आ जाता था, आसपास के गांव सब डूब जाते थे। और सभी मुनि ऋषियों के आश्रम में जाकर सारे इनके बागान सब तोड़ देता था, बगीचे को सब तोड़ता था। यज्ञ स्थल में जाकर सब पेशाब टट्टी करता था। अब बहुत उत्पात मचाने लगा है बंदर। द्वारकावासी बड़े, द्वारका तथा द्वारका के आसपास के निवासी बड़े तंग में आ गए। लेकिन इस द्विविध बंदर ने ऐसे ही घूमते घूमते एक बार देखा कि ये सुनाई पड़ा, बहुत सुंदर गाना इसको सुनाई पड़ा है। ये रैवत पर्वत के आसपास आ गया और वहाँ पर बलराम ने गोपियों के साथ में विहार करते थे, ब्रजवाड़ाओं के साथ। तो वहाँ पर जाकर पेड़ के ऊपर बैठ गया, बैठ के देखा, देखकर सोचा कि यार ये जितना सुंदर स्त्रियाँ सब मैं इनको भोग करना चाहिए। पहले भी ऐसे कार्य करता था वो, बलात्कार से स्त्रियों को हरण करके ले जाता था, गुम्फा में कई
गांव के निवासियों को लेकर गुम्फा के अंदर बंदी बना के पत्थर डाल देता था बीच में, हैं, सामने मुख्य इसके दरजे को बंद कर देता था। कई प्रकार के कुकर्म में लिप्त रहता था। लेकिन आज उसकी जो दुष्टामी के अंतिम सीमा स्तर पर आ गया था। बलराम जी के सामने भी इन्होंने जाकर जो सुंदर स्त्रियों को, जो गोपियाँ थे, उनको सब अपने पिछले भाग दिखाने लगा है, उनके सामने टट्टी पेशाब करने लगा और उनको सब ऐसे ही माता नेत्र का भुओं को घुमाते हुए दुर्व्यवहार करने लगा है, उनको मजाक उड़ाने लगा। तो ऐसे देखकर स्त्रियां तो हंसने वाले, कोई बंदर को देखकर हंसने दौड़ा है, तो बंदर को देखकर ये हंसने लगे तो वो और क्रोधित होकर और उनकी तरफ और दुर्व्यवहार करके मैंने करने लगे। दांत दिखाकर आने लगा उनके पास में, दांत दिखा के आकर उनको जैसे आक्रमण कर लेगा ऐसा ही व्यवहार करने लगा। बलराम जी को सहन नहीं हुआ है। बलराम जी ने एक पत्थर उठा लिया, पत्थर उठाकर मारे इसको, किसको? दिविद बंदर के ऊपर मारे। लेकिन दिविद बड़ा चालक, बहुत कुशल था, वो आसान से सिर को इधर घुमा लिया और पत्थर उसके ऊपर नहीं लगा, चला गया। लेकिन इसके बाद तो उसने आकर बलराम जी जो बारूणी पान करते थे, बारूणी पात्र में रखा हुआ था बारूणी, आकर उस बारूणी के पात्र को उठा के ले गया। हाँ, बारूणी पात्र को उठा के लेके चला गया, कुछ पिया और सो इसको पेड़ के ऊपर से जोर से फेंक दिया, नीचे तोड़ दिया इसको। बलराम जी बड़े क्रोधित हुए, बोले इसका सीमा है, इसकी मैंने वो भी इसके मेरे हाथ में मरने का इसका समय आ गया, क्योंकि उन्होंने इसको स्मरण करके देख लिए बंदर का पूर्व जन्म आए। बोले अच्छा ये तो वही बंदर है, दिविद, जो कि मुझे तृतीया युग में भी मेरी प्रति इसका अपमान, ये मुझे अपमानित करता था, मुझे सम्मानित नहीं करता था। राम को मानता था लेकिन लक्ष्मण को नहीं मानता था। कुछ लोग ऐसे होते, गौरांग को मानेंगे, नित्यानंद को नहीं मानेंगे, हैं, कृष्ण को मानेंगे, बलराम को नहीं मानेंगे, राम को मानेंगे और लक्ष्मण को नहीं मानेंगे। इनकी दुर्गति होती है। इसलिए बलराम जी ने देखिए, इसको अभी समय आ गया इसका है, तभी बलराम क्रोधित होकर उसको देखने लगे। लेकिन वो नहीं करता, और दांत देखा कर आया और बलराम जी के सामने ही गोपियां के बाद जो स्त्रियों के कपड़ा को पकड़ कर खींचने लगा बंदर है। सब बड़े दो स्त्रियां सब चिल्लाने लगे। तो बलराम जी ने और बोले अभी समय हो गया है। बलराम जी ने अपने गदा उठाए हैं। हे, गदा को देखकर वो सतर्क हो गया। कौन? बंदर। वो भी एक पेड़ को उखाड़ लिया, विशाल पेड़ को उखाड़ के आया और पेड़ को उखाड़ कर मारने के लिए पेड़ के उठाकर पेड़ में ही मारना चाहा। किसको? बलराम जी को है। और बलराम जी ने बड़े आसान से अपने गदा की सहायता में उस पेड़ को टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। बलराम के ऊपर आघात नहीं कर पाया। लेकिन बंदर ने क्रोधित होकर और भी दूसरा पेड़ उखाड़ा। ऐसे आसपास में जंगल में जितना पेड़ था, एक एक पेड़ उखाड़ के बलराम को मारने आता था। बलराम जी ने बड़ा हंसते हंसते बड़े खेल में ही अपने गदा की प्रहार से सारे पेड़ को टुकड़े टुकड़े करने लगे। बलराम की गदा ऐसे भौतिक गदा जैसे नहीं होता है। वो गदा जितनी विशाल आकार करना चाहेंगे इतनी भी विशाल आकृति हो जाएगा। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े रूप धारण कर सकता है। तो इसी प्रकार दिविजय बंदर देखा कि और जंगल का सारे पेड़ समाप्त हो गए। जितने पेड़ था सब उखाड़ के बलराम को मारा। बलराम तो गदा में सबको टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए हैं। और स्त्रियां सब ताली बजा के बलराम को उत्साहित करते थे। दिविजय बंदर लास्ट में देखे कि सारे पेड़ खत्म हो गया तो पत्थर उठाने लगा। पहाड़ के ऊपर जाकर बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा। किसके ऊपर? बलराम जी के ऊपर। अब बलराम जी ने फिर भी अपने गदा को प्रहार में सब पत्थर को टुकड़े टुकड़े चुन चुन कर टुकड़े टुकड़े कर सब फेंकने लगे। कुछ न देख कर देखे कि सारे पहाड़ भी आस्ते आस्ते आसपास जो समाप्त होने लगे। अब बलराम तो बड़ा मस्ती में थे, बड़े मजाक ले रहे थे। तभी बाद में क्रोधित होकर बलराम जी के सामने आ गए। ऐसे ही आके खड़ा हो गया बलराम जी के सामने। अपने मुट्ठी को ऐसा ही हाथ को मुट्ठी ऐसे करते हुए बलराम जी की छाती में जाकर दो चार बहुत मारा। कौन? बंदर ने। अब बलराम जी ने कहा कि बहुत हो गया इसको है क्योंकि ये मुष्टि में आघात करता था, इसलिए बलराम जी ने अपने गदा प्रहार नहीं किए। क्योंकि युद्ध का नियम है, कोई यदि अपने हाथ से युद्ध कर कुश्ती कर रहा था तो आपको कुश्ती हाथ से ही करना पड़ेगा।
से बलराम जी ने धर्म का नीति को, युद्ध नीति का उल्लंघन नहीं किए, इन्होंने भी अपने हाथ से उसको मारा हुआ है। तो बंदर को तो जोर से बलराम जी ने इसको मारा तो मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। इस प्रकार बलराम ने तो खून की उल्टी करके है, इसके सिर में मारा, एक मुट्ठी पड़ गया और खून की उल्टी करते हुए बंदर वहीं पर शरीर त्याग दिया। इसी प्रकार बलराम जी ने ये दुष्ट बंदर को मारे। किसको? दिव्य राक्षस। यदियो ये रामचंद्र जी के भक्त था, ये त्रेता युग में रामचंद्र जी का बहुत सेवा किया है, सुग्रीव का मंत्री था, लेकिन क्योंकि वो लक्ष्मण को अवमानना करता था, बलराम जी को नहीं मानता था, तो इसलिए उसका दुर्गति हुआ। इसलिए हम जानना चाहिए कि कृष्ण बलराम है, हम कहेंगे हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, बलराम जी को नहीं मानेंगे, हाँ, उसके दुर्गति भोगना पड़ेगा दिव्य बंदर की तरफ, हैं। इसलिए जैसे कृष्णदास कविराज भी अपने भाई के बारे में कहते हैं, उनका भाई गौरांगों को मानता था और नित्यानंद को नहीं मानता था, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसे भाई को त्याग कर कहाँ आ गए? वृंदावन आ गए। तो इसलिए ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण की भक्ति करेंगे, बलराम छोटा कृष्ण बड़ा, बा कृष्ण ऐसा सोच कर एक की भक्ति करना, दूसरों को त्यागना, ये अनुमोदन नहीं की गई है शास्त्र में। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी ये वर्णन करके परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं कि किस प्रकार ये दिव्य बंदर को बलराम ने वध किया कि आगे हम और लाएँ पढ़ेंगे तो वो भी 10वें स्कंद में ही बलराम जी की महिमा को वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि रोमहर्षण सूत का किस प्रकार बलराम जी ने वध किए। जब महाभारत युद्ध की प्रारंभ होने वाला था, बलराम जी ने सोचे कि युद्ध में भाग लेना ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो बुआ होती है कौन? कुंती के पुत्र थे पांडव लोग, साथ साथ दुर्योधन की पुत्री के साथ शादी हुआ था। किसका? दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का शादी हुआ था। किसके साथ? हाँ, शांब के साथ। तो इसलिए ये भी रिलेशन जुड़ा हुआ, दुर्योधन के साथ भी रिलेशन है। और ऐसे वस्तुतः बलराम जी ने स्वयं दुर्योधन को बड़ा प्रेम करते थे। दुर्योधन उनका शिष्य था, दुर्योधन को अपना शिष्य समझते थे, उसको अपने गदा युद्ध सिखाए थे। स्वयं बलराम ही गदा के साथ कैसे लड़ाई करना दुर्योधन को सिखाए थे, हैं। तो इसलिए बलराम जी सोचते थे कि हमको ये युद्ध में भाग नहीं लेना, हम किसी के पक्ष नहीं लेंगे। इसलिए कहे कि कन्हैया देखो, कृष्ण को कहे कन्हैया ये जो महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला है इसमें हम भाग नहीं लेंगे। तो कृष्ण कहे कि हम तो भाग नहीं लेंगे, मैं तो युद्ध नहीं करूँगा, लेकिन युद्ध तो देखूंगा, थोड़ा देखने की इच्छा है मेरी, हैं। बलराम समझ गए, बोले क्या देखोगे ना, मैं अर्जुन के रथ में सारथी बनने की मैं वचन दे चुका हूँ, इसलिए अर्जुन के रथ में सारथी बनकर तो बैठूंगा और युद्ध को देखूंगा, अस्त्र नहीं धारण करूंगा, लेकिन युद्ध तो देखना ही मुझे। बलराम जी ने समझ गए ये सभी कन्हैया तेरे सभी बात में कूटनीति है, कोई बात तो सीधा नहीं बोलता है, हैं। बलराम जी थोड़ा नाराज हो गए कि ठीक है तू जो करना कर, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में। तीर्थ भ्रमण ने निकल गए। कौन? बलराम। बड़े शांति प्रिय है, इनके पास में कूटनीति ये सब है, कपट ऐसा नहीं होता। बलराम जी ने भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए सब कुछ करने में समर्थ है। तो लेकिन बलराम जी ने कहे कि नहीं, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में, तुम कन्हैया जो करना करो, मेरे को ये युद्ध में भाग नहीं लेना, ना युद्ध देखना है, मैं जा रहा हूँ तीर्थ यात्रा में, हैं। ऐसे कहकर प्रभु बलराम जी ने तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। तभी तो उन्होंने सबसे पहले प्रभास क्षेत्र में गए। प्रभास क्षेत्र कहाँ पर है जानते हैं? गुजरात में, जहाँ पर सरस्वती नदी जाकर समुद्र में मिलती है, वो पास में सोमनाथ मंदिर है, प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर। ये प्रभास क्षेत्र में ही कृष्ण बलराम भी अपने अंतिम लीलाओं को संवरण किए थे, नित्य लीला में प्रवेश किए थे। स्थान भी आज भी है बलराम जी का, जहाँ पर
एक सर्प के रूप में सर्प के रूप में ऐसे ही उनके शरीर सब पकड़ होकर फिर वहीं से वो समा गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर सियाड़ी लता में झूलते हुए बाणासुर के तीर जाकर उनके चरण को विद्ध किया था। तो उस क्षेत्र को प्रभास क्षेत्र कहते हैं, बड़े पवित्र क्षेत्र माना जाता है। सरस्वती नदी जाकर वहीं मिली है। सबसे बलराम जब प्रारंभ किए तीर्थ यात्रा, उन्होंने द्वारका से पहले गए कहाँ, प्रभास क्षेत्र, वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर दूर में। तभी वहाँ पर जाकर उन्होंने देवताओं को, ऋषियों को, पितरों को, प्रभु ने इन सभी को तर्पण किए और वहाँ से जाकर पश्चिम समुद्र के तरफ फिर आगे बढ़ने लगे। और बलराम जी ने आस्ते आस्ते चौड़े बिंदु सरोवर के पास गए। बिंदु सरोवर कहाँ पर है, कितना पता बिंदु सरोवर कहाँ है? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर में है। इसको सिद्धपुर कहते हैं। सिद्धपुर में आज भी बिंदु सरोवर उधर है। एक बिंदु सरोवर तो आप उड़ीसा में देखोगे लिंगराज मंदिर के पास में, जिसको तीर्थों को बूंद बूंद लाकर शंकर जी ने वहाँ पर वो सरोवर को बनाए थे। लेकिन ये बिंदु सरोवर जो कि गुजरात के बॉर्डर में है, गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर में है, सिद्धपुर में, तो बिंदु सरोवर भगवान के आंख के अश्रु के बूंद गिरने के कारण बना था। कर्दम मुनि की तपस्या को देखकर भगवान इतनी विह्वल हो गए थे कि उनके आंख से अश्रुओं की बूंद टपकने लगे थे। उसी अश्रु के, भगवान के आंख की अश्रु की बूंद में ये सरोवर बना था। आज भी है बिंदु सरोवर। बलराम ने बिंदु सरोवर भी गए और उससे फिर तित्रकूप, सुदर्शन, विशाल, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थ, पूर्ववाहिनी सरस्वती को देखें। आज तो सरस्वती प्राय लुप्त हो चुका है। वहाँ पर सरस्वती भी है बिंदु सरोवर के पास में। वहाँ सरस्वती नदी भी थोड़े दूर में बहती। नदी तो पानी तो नहीं है, दिखाई पड़ता पर नदी का पूरा नमूना वहाँ पर है। और राजस्थान की गवर्नमेंट कभी कभी उत्सव मनाते तो वहाँ पर पानी छोड़ते हैं, बाहर से पानी भर के वो नदी को पानी में भरता है। जमुना तथा गंगा नदियों के तटवर्ती अन्य तीर्थस्थलों को भी भ्रमण करने लगे। इसी प्रकार भ्रमण करते करते बलराम जी ने कहाँ पधार गए, नैमिषारण्य में आए, जहाँ ऋषिगण बृहत यज्ञ सत्र संपन्न कर रहे थे। 88,000 मुनि ऋषि इकट्ठे हुए थे और उन्होंने देख कर के बलराम जी को देखकर उनको पहचाने, ये तो साक्षात भगवान है। इसलिए दीर्घकाल से जो यज्ञ कर रहे थे मुनियों ने खड़े होकर बलराम जी को सम्मानित किए। खड़े होकर सब हाथ जोड़कर नमस्कार किए, कोई प्रणाम करने लगा और सब लोग समुचित ढंग से बलराम जी के सत्कार किए। इनको बैठने के लिए बहुत उच्च आसन, बहुत सुंदर आसन बलराम जी को दिए। तब इस प्रकार सारे मुनि ऋषियों से सम्मानित होकर पूजा प्राप्त करके ही बलराम जी ने अपने आसन ग्रहण करके बैठे। लेकिन उस समय देखें सारे मुनि ऋषि तो खड़ा होकर सम्मान किए सब, लेकिन एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ? व्यासासन है। व्यासासन के ऊपर बैठा हुआ व्यासदेव जी के शिष्य है और उसका नाम है रोमहर्षण सुत। तो बलराम ये देखे कि अत्यंत क्रोधित हुए, बोला अरे इतनी घमंडी है, किसके बारे में ये कथा कर रहा है? जिनकी महिमा गायन करने के लिए बैठा है, कथा कर रहा है, और स्वयं भगवान पधार गए, लेकिन वो सोचता कि मैं तो व्यासासन में बैठा हूँ, मेरे को क्या है? और बैठा है, हाथ भी नहीं जोड़ा, ना कुछ स्वागत किया बलराम को, ना कुछ बोला, कुछ मीठे वचन बोला, कुछ नहीं। तो बलराम ये देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए। इसका पूर्व जन्म के बारे में थोड़ा सा उन्होंने देखा, अंतःकरण में चिंतन क्यों कौन है इसको देखे कि ये जो व्यक्ति है ये प्रतिलोम वर्णशंकर है। वर्णशंकर किसको कहते हैं? माता और पिता यदि अलग अलग वर्ण के होते हैं तो प्रतिलोम वर्णशंकर उसको कहते हैं, जिसकी माताजी उच्च वर्ण की होती है। माताजी रोमहर्षण सुत की ब्राह्मणी थी और उसके पिताजी क्षत्रिय थे। किसी क्षत्रिय की औरत से इसके जन्म हुआ। जो माता उच्च वर्ण की होता, पिताजी छोटे वर्ण नीचे वर्ण के, उनको प्रतिलोम वर्णशंकर कहते हैं। और जब पिताजी उच्च वर्ण की और माताजी नीचे वर्ण की होती हैं,
जैसे व्यासदेव जी के औरस से जन्म हुए, कौन सा, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर, इनको अनुलोम कहते हैं। अनुलोम वर्णशंकर को वैदिक संस्कृति में अनुमोदन की गई है, लेकिन प्रतिलोम वर्णशंकर को वैदिक संस्कृति में स्वीकार नहीं की जाती है। इसलिए बलराम जी देखे कि इसका तो जन्म ऐसा ही है, हाँ, माता इसकी ब्राह्मणी है लेकिन पिताजी इसका क्षत्रिय है, तो इसलिए पिताजी क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण कैसे बन के बैठा है, हैं? बलराम जी ने कहे कि ये इसीलिए इसका संस्कार सही नहीं है, हैं? ये वैद्य विद्वान ब्राह्मण से जो उच्च कोटि के प्रकृति में जो ब्राह्मण का गुण रखने वाले, हाँ, सम दम तप शौच आदि गुण में अधिष्ठा अधिकारी ब्राह्मण लोग ने सब नीचे बैठे हैं और ये स्वयं बैठा गया व्यासासन में बैठा है और ये भगवान को भी सम्मान देना नहीं जानता है। जैसा मुझे व्यवहार किया बलराम ने कहा कि ऐसे कन्हैया भी आएगा उसको भी ऐसा ही व्यवहार करेगा ये, है, अपने आसन से हिला भी नहीं, उठा भी नहीं और घमंड के साथ बैठा हुआ है। बलराम जी ने कहे कि क्योंकि अनुचित रीति से ये शंकर विवाह से अर्थात वर्ण शंकर के रूप में जन्म लिया है और इसीलिए वह मूर्ख है, इन सारे ब्राह्मण से ऊपर बैठा है, मुझ धर्म रक्षक से भी ऊपर, इसलिए यह मृत्यु का पात्र है। कौन कहा? बलराम जी ने अपने मन से मन कहने लगे। तो अभी देख कि यदियो देखे कि व्यासदेव जी के शिष्य है, हाँ, लेकिन अच्छे रूप से व्यासदेव जी शास्त्रों को भी पढ़ा है और विशेष रूप में ये पुराणों के आचार्य हैं, पुराण, लेकिन फिर भी धार्मिक कर्तव्य की संहिताएं, इतिहास तथा पुराण ये सब को पढ़ाई किया है, अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी इसको जीवन में नहीं उतार रहा है, हैं? वो व्यासासन में बैठ के जो बोल रहा है, भगवान की महिमा को गायन कर रहा है, लेकिन भगवान स्वयं आने पर भी उनको सम्मानित नहीं कर रहा है। इसलिए ये ना तो आत्मसंयमी है, ना विनीत भी है, नम्रता भी इसके पास दिखाई पड़ता है। ऐसे विद्वान के स्वांग करता है, स्वांग केवल ढंगी है, बैठा हुआ है व्यासासन में। ऐसे सोचकर बलराम जी ने क्या किए, सोचे कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, मेरे अवतार का उद्देश्य यही है, बलराम जी ने कहने लगे, ये बनावटी लोगों को वध किया जाए, धार्मिक बनने का स्वांग ये रचते हैं, इसलिए ये बड़े पापी है, धूर्त है, बलराम जी ने कहने लगे। इसे कहते हुए बलराम जी ने यदियो बलराम जी ने ये निर्णय लिया था महाभारत युद्ध में कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण कर युद्ध नहीं करूँगा, तीर्थ भ्रमण में निकाल के थे, साथ में कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आए थे, अस्त्र शस्त्र सब वहीं छोड़ के आ गए थे द्वारका में। ऐसा ही तो तीर्थ भ्रमण में निकाल रहे, अस्त्र शस्त्र क्या करेंगे, ऐसे ही घूम रहे थे तभी। लेकिन फिर भी एक कुशग्रास को उठाया है, कमंडल मैंने वहीं जो ब्राह्मण से यज्ञ में तो कुशग्रास पड़ा था, सब एक कुशग्रास केवल उठा के लाए, तो उसी को लेकर टच कर दिए केवल, किसको? रोमहर्षण सूत जो बैठा था व्यासासन में, उसको ऐसा टच कर देते, करते ही वो टच करके ही उसके प्राण को उसके शरीर से शोषण कर लिए, वो प्राणहीन हो गया, वही मृत तुरंत ही मृत अवस्था में गिर पड़ा। तो ये देख करके सारे मुनि लोग ने हाय हाय करने लगे, नैमिषारण्य के ऋषि मुनि लोग ने कहे कि हे भगवान, हे शंकरसन, हे बलराम, आपने क्या किया, ये बड़ा अधार्मिक कृत्य है, क्योंकि जो भी है हम सभी ब्राह्मण मिलकर ही इसको व्यासासन में बैठाया था और हम सभी ब्राह्मण ने इनको आशीर्वाद दिए थे कि ये दीर्घजीवी रहेगा, कम से कम हमारे यज्ञ क्षेत्र यज्ञ संपन्न होने के तक अंतिम समय तक ये जीवित रहेगा, वहीं हमको पुराण की कथा सुनाते रहेगा, ऐसे आशीर्वाद हम दिए थे। लेकिन अभी हमारा यज्ञ तो संपन्न नहीं हुआ, शुरुआत हो रहा था और आप पधारे इधर, लेकिन आप आकर उसी को समाप्त कर दिए व्यासासन ने। तो इसलिए प्रभु हे भगवान बलराम, यदि आप स्वयं भगवान है और आप समस्त नीति नियम की परे हैं, लेकिन फिर भी हमारा अनुनय विनय है कि आप अवश्य धर्म के रक्षक बने, ये मुनि ऋषियों के वचन को झूठा न बनने दे। यदियो
आपने अनजाने में ब्राह्मण को वध कर दिया है। हे जोगेश्वर, हे बलराम, शास्त्र के आदेश भी आपको आज्ञा नहीं दे सकते, किंतु यदि आप स्वेच्छा से ब्राह्मण के इस वध के लिए संस्तुति शुद्धि कर लेंगे तो हे सारे जगत के पावन करता है बलराम, सामान्य लोग आपके उदाहरण को अत्यधिक आपके उदाहरण को ही अनुसरण करेंगे, इससे उन्हें लाभान्वित होंगे। क्योंकि जज्जत आचरते श्रेष्ठा तत्तत् देवेतरो जना सहजत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महान व्यक्ति जैसे जैसे आचरण करते हैं उनकी आचरण को साधारण जनता अनुसरण करते हैं। ऐसे ऋषि मुनि लोग कहने पर बलराम जी ने कहे कि ठीक है, क्या चाहते हो, इसको दोबारा जीवित कर दूं? मैं इसको दोबारा जीवित भी कर सकता हूं। किसको? जैसे कोषग्रास टच करके इसके प्राण को मैं शोषण कर लिया, उसी प्रकार दोबारा मैं इसको टच करके कोषग्रास पर इसको जीवित भी करा सकता हूँ, हैं? लेकिन जो चाहते तो मैं इसको जीवित भी कर दूंगा और दीर्घायु भी कर दूंगा, इसको दीर्घायु भी बना दूंगा, यज्ञ के अंतिम समय तक जीवित रहेगा और पूर्ण इंद्रिय शक्ति के साथ वो पूर्ववत फिर जीवित हो जाएगा। लेकिन ऋषियों ने कहे कि हे राम, आप ऐसा करें कि आपकी तथा आपके कुश अस्त्र की शक्ति एवं साथ ही हमारा वचन तथा रोमहर्षण की मृत्यु से ये सभी बने रहें हैं। क्योंकि हे प्रभु, हम ये भी नहीं चाहते कि आप जो करना चाहते आपकी इच्छा के विरुद्ध हम कुछ करें। आप इसको मार डाले हैं कुशग्रास को टच करके ही, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपके शक्ति के आपका जो इच्छा फिर वो भी अपूर्ण रहे। हम चाहते कि आपकी इच्छा भी पूर्ण रहे, साथ साथ हमारे जो यज्ञ भी सुचारू रूप में संपन्न हो जाए। और रोमहर्षण में आप जो इसको मृत्युदंड दिए हैं तो ये भी बनाए रहें, लेकिन साथ साथ हमारा यज्ञ कार्य भी सुचारू रूप में जैसे संपन्न हो जाए। भगवान ने कहा, देखो वेद हमें उपदेश देते हैं कि मनुष्य की आत्मा ही पुत्र रूप में पुनः जन्म लेते हैं। इसलिए रोमहर्षण का जो पुत्र है वो भी पुराणों की वक्ता है और मेरे आशीर्वाद से वो भी दीर्घायु बने रहेगा। इसीलिए उसके पुत्र को ही उसके स्थान पर नियुक्ति कर दिया जाए। हैं? ऐसे कहकर बलराम जी ने रोमहर्षण के पुत्र को उग्रश्रवा को फिर व्यासासन में अधिष्ठित कर दिए। और इसके बाद पूछे कि ठीक है, मैंने आप सोच रहे कि ब्राह्मण को मार डाला तो इसका प्रायश्चित क्या है, आप लोग जैसे कहोगे मैं ऐसा ही कर लूँगा। मुनि ऋषि लोग ने कहा कि बलराम, आप तो अनघ हो, पाप आपको स्पर्श नहीं कर सकता। जिनके नाम उच्चारण करते ही व्यक्ति समस्त प्रकार के पाप की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। कोई यज्ञ हम करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्था कतोपि वा जस्मरे पुंडरीकाख्य सह बाह्या अभ्यंतर शुचि। समस्त तीर्थों की भी तीर्थ हो आप। आपके नाम उच्चारण करते ही मनुष्य समस्त पाप कर्म की प्रतिक्रिया से मुक्त हो जाता है। तो फिर हे बलराम, हमें चाहते कि आप आपकी पाप की प्रतिक्रिया से इसे मुक्त हो गए। यहाँ पर एक राक्षस रहता है, वो राक्षस बहुत उत्पात मचाता है। हाँ? उसके नाम है, भयानक असुर रहता है, उसका नाम बलवल है। बलवल नाम की राक्षस यहाँ पर रहता है। बल्लोल है, बल्लोल नाम की राक्षस रहता है और हमको यज्ञ ठीक से करने नहीं देता है। अमावस्या का ठीक प्रत्येक नेक्स्ट दिन प्रतिपद के से अमावस्या के रात में ही है, अर्धरात्रि की बात वो प्रकट होता है। हाँ, ये शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि है में प्रकट होकर प्रत्येक तिथि उसी तिथि में आता है और आकर हमारे यज्ञ स्थल को पूरा दूषित कर देता है। इन्होंने क्या कर नहीं, कृपा करके इसलिए ये पापी असुर का वध कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे ऊपर पीप, रक्त, मौल, मूत्र, शराब, मांस गिराते रहता है, आकाश से गिराता यज्ञों पर भी, यज्ञ स्थल में ही। और हमारे लिए ये सबसे उत्तम सेवा हो सकता है।
आप यदि राक्षस को वध कर डालेंगे, आपकी पाप की प्रायश्चित ऐसा ही हो जाएगा। एक ब्राह्मण को मारे फिर वही इसको मारना चाहिए, किसको? राक्षस को वध कर देना चाहिए। इसके बाद आप फिर तीर्थ यात्रा में, और ऑलरेडी आप तो तीर्थ यात्रा में ही है, इसलिए फिर आगे तीर्थ यात्रा 1 साल तक 12 महीने तक तीर्थों में भ्रमण करके स्नान करने से आपकी प्रायश्चित हो जाएगा, ऐसा कहने लगे मुनि ऋषि लोग ने। तो इस बात को बलराम जी ने स्वीकार कर लिया हैं। तो बलराम जी ने आगे देखे कि ये बल प्रतीक्षा करके रहे। हाँ, बड़ा ये बंदर कौम की बात इनकी मिलन हुई थी, कुरुक्षेत्र मिलन, वहाँ पर बलराम भी शामिल थे। जब रथ यात्रा उत्सव मनाते हैं तो ये रथ यात्रा उत्सव में सबसे पहले कौन जाते हैं? रथ यात्रा उत्सव में सबसे पहले कौन चलते हैं? हैं? बलराम जी चलते हैं, बीच में सुभद्रा, अंत में जगन्नाथ। क्योंकि बलराम जी ब्रज को आए थे, कृष्ण जब अकेले कृष्ण बनने पर नहीं आए, बलराम जी ने आए हैं। तो बड़ा कहानी है, अन्य पुराणों से इसे पता लगता कि इसलिए रथ यात्रा में प्रकृति में बलराम जी आते हैं सबसे पहले ब्रज की रास्ता दिखाने के लिए। रथ यात्रा का अर्थ क्या है? न द्वारका से वृंदावन की यात्रा करना, बीच में भाया कौन सा? भाया कुरुक्षेत्र है। द्वारका से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से वृंदावन है। लेकिन वृंदावन के मार्ग को दिखाने के लिए बलराम जी सबसे पहले आते हैं, चलते हैं, चल के मार्ग दिखाते हैं। और सुभद्रा आती है नेगोशिएशन करने के लिए, सभी माँ जसोदा को, नंद बाबा को, गोपियों को समझा बुझा कर, हाँ, उनको सांत्वना देना और कहता कि मेरे भाई आ रही है। कौन? कन्हैया आ रहे, कालिया आ रहा है, जगन्नाथ आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, आप लोग दुखी मत हो, ब्रज को अच्छा से सजाओ, हैं, अच्छा खाना पाना बनाकर मेरा भाई को स्वागत करो। और ऐसे सिखा उनको बोलने के लिए, नेगोशिएशन करने के लिए बीच में आती है कौन? सुभद्रा। सुभद्रा आकर फिर इनको सांत्वना देकर भगवान श्री कृष्ण के आने का खबर इनको पहुंचाती है। बलराम कहते मैं किससे बात नहीं करूंगा, मैं तो पहले गया था, माँ जसोदा के चरण छू कर कही थी कि मैं भेजूंगा जाकर कन्हैया को, लेकिन कन्हैया को कितने बोलने पर भी ये गया नहीं, कहाँ? ब्रज में। इसलिए मैं किस मुख में जाकर बोलूँगा, मेरे बात कौन विश्वास करेगा? इसलिए मैं खाली ब्रज के रास्ता दिखा दूंगा, लेकिन जो बातचीत करना, इनको समझाना बुझाना काम किसका है? सुभद्रा सब समझाएगी बुझाएगी, इनके साथ बातचीत करेगी, नेगोशिएशन सब सुभद्रा करेगी। हैं? सुभद्रा आकर कहे गोपियों को कहे कि देखो ये जो पहले से आए थे, उद्धव आया था, बलराम आया था, ये सब पुरुष लोग हैं, उनके उसको आप लोग विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं तो आप जैसे एक स्त्री हूँ, मैं आपकी दिल के बात को समझ रही हूँ, हैं, इसलिए मैं सच बोल रही हूँ, मेरे भाई आ रहा पीछे है, आप लोग शांत रहो और मेरे भाई को स्वागत करने के लिए अच्छे अच्छे माला बनाओ, हैं, माला बना के रेडी करो, आप रास्ता को सजाओ, अच्छे पकवान बनाओ, हैं, अच्छे खाना बना के सब रेडी करके रखो। तो इसी प्रकार इसलिए सुभद्रा आकर सब नेगोशिएशन करके सब समझाती हैं। और बाद में कौन आते हैं? जगन्नाथ, हैं, कृष्ण फिर आकर बाद में आकर पधारते हैं। इसके साथ साथ एक कहानी, सुंदर कहानी है सुभद्रा का हरण, हैं, सुभद्रा हरण के बहुत सुंदर कथा है कि सुभद्रा तो ये देवकी की पुत्र ही, देवकी जैसे भागवत में नवम स्कंद के प्रारंभ से कहा जाए में अंतिम में ये कहते कि वसुदेव, सुखदेव उस समय जो गिनती करते हैं वसुदेव और देवकी की पुत्र और पुत्रियों की, तो उनमें सुभद्रा को भी देवकी की पुत्री के रूप में गणना करते हैं। यदि वे महाभारत में सुभद्रा को किसी अन्य रानी की पुत्री के रूप में कहा गए हैं, लेकिन इसलिए सुभद्रा दोनों का ही बहन थी, कृष्ण का भी और बलराम, दोनों ये बीच वाले ये छोटे बहन थी। ऐसे बलराम चाहते थे कि सुभद्रा जब शादी के उम्र में हो गई, और बलराम चाहते थे कि इसको शादी कराना किससे? दुर्योधन से, क्योंकि दुर्योधन उनके प्रिय शिष्य था। बोले कि मेरे बहन हस्तिनापुर की पाटरानी बनेगी, है, दुर्योधन की पत्नी बनेगी तो, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते थे, कृष्ण को ये अच्छा नहीं लगता था, ना वसुदेव देवकी भी चाहते थे, ना सुभद्रा भी खुद स्वयं चाहती थी। सुभद्रा चाहते थे कि किसको शादी करना है? हाँ, अर्जुन को। वसुदेव देवकी भी यही इच्छा थी, कृष्ण का भी यही इच्छा था।
लेकिन बलराम जी को नाराज करने में कोई डायरेक्ट बलराम को ये बात नहीं कहना चाहते थे। तो बलराम जी ने अपने मन से मन अपने शादी कराना चाहते थे सुभद्रा को, किसके साथ? दुर्योधन के साथ। तो लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के साथ सलाह करके अपने प्लान बनाया है, कैसे इसको हरण करेगा, किसको? सुभद्रा को। इसलिए अर्जुन ने तो बड़ा मोहित था परस्पर में, तो सुभद्रा और अर्जुन परस्पर आकर्षित थे, परस्पर एक दूसरे को चाहते थे। अर्जुन ने अपने को सन्यासी भेष बनाया है, सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी है, त्रिदंड वैष्णव सन्यासी बनकर, और आकर द्वारकापुरी में पहुंच गया। द्वारका में आकर जो गोमती द्वारका में है, तो वहाँ पर पहुँच के गोमती नदी के किनारे जहाँ पर जाते थे, प्रत्येक बलराम स्नान करने जाते थे, सब द्वारकावासी स्नान करने जाते थे, पवित्र घाट के पास सन्यासी के रूप में यहाँ पर बैठ जाते हैं। वहाँ किनारे पर बैठे रहती। उसके उद्देश्य था कि सुभद्रा भी स्नान करने आएगी, उसको दर्शन होगी। लेकिन बलराम जी डेली आके स्नान करने के लिए आते थे, देखते कि बड़ा तेजस्वी सन्यासी कौन बैठा इधर है। तो ऐसा ही अपने को सजावट करके रखा था अर्जुन उसको कोई पहचान नहीं पाया। परा द्वारकावासी कोई भी इसको पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। अकेले कृष्ण जानते थे, भगवान के अलावा दूसरे कोई इसको पहचान नहीं पाते थे, और सुभद्रा जानती थी। तो बलराम जी ने भोले वाले थे, एक दिन देखे कि एकादशी का तिथि जा रहा, तो दूसरा दिन में बोले सन्यासी बाबा को घर में बुलाकर थोड़ा खिलाते हैं, इनवाइट करके घर में ले गए खाने के लिए। और सुभद्रा को कहे कि इसको सर्विस करो। और सुभद्रा तो प्रसाद ला के सर्विस करती थी। एक दोनों में आँख में बात होने लगा है, दोनों के दोनों आँख मिल गया। तो किसके साथ? अर्जुन और सुभद्रा परस्पर को देखने लगे। लेकिन ये बात को भोले वाले थे, बलराम ऐसे सब समझते नहीं थे, बस दोनों ठीक है। और भगवान अर्जुन ने खाने पीने की बात है, दोनों की प्लान हो गया कैसे भागना है। लेकिन भगवान ने सिखा दिए किसको? अर्जुन को कि देख तू रथ नहीं चलाना, रथ ये चलाएगी। कौन? सुभद्रा रथ चलाएगी, तू बैठना रथ में, नहीं तो समस्या हो जाएगा, जानते थे। तो इसलिए रथ में बैठ गए सुभद्रा चलाने। सुभद्रा सारथी बनकर रथ चला। क्षत्रियों की कन्या जानते थे रथ भी चलाना। सुभद्रा रथ चलाती थी, और रथ में कौन बैठ गया? अर्जुन बैठे थे। और दोनों भागे द्वारका नगरी से बाहर निकल गए। हल्ला गुल्ला हो गया। अर्जुन ने हरण कर लिया किसको? सुभद्रा को। बलराम को पता लगा, अच्छा वो जो सन्यासी को मैं बुला के लाया था वो सन्यासी नहीं है, वो अर्जुन है। बड़े क्रोधित हो गए, बोलिए हमारे बहन को ऐसे ही कैसे लंपट पुरुष इसको हरण करके ले गया, मैं आज अर्जुन के नाम मिटा दूंगा। गदा उठा लिए। लेकिन भगवान ने उनको शांत कराया कि अरे शांत रहो दाऊ जी, थोड़ा शांत, थोड़ा समस्या पूछो, सबको पूछे इधर आओ, क्या हुआ, क्या देखा आप लोग, कौन किसको हरण करके ले गया? सुभद्रा को। सब तो बोल रहे थे पहले कि सुभद्रा को हरण करके ले गया कौन? अर्जुन। लेकिन भगवान कहे कि रथ कौन चला रहा था? रथ में जो जा रहे तो रथ कौन चला रहा था? तो सब लोग बोले कि रथ तो सुभद्रा चला रही थी। भगवान ने कहे कि दाऊ जी देखिए, रथ चला रही थी सुभद्रा, और रथ को अर्जुन को सुभद्रा हरण करके ले गई, और वो सुभद्रा को अर्जुन कैसे हरण करेगा? भगवान ने मुस्कुराते हुए जब ऐसे ही कहे बलराम जी को, बलराम जी समझ गए ये सब इसका चाल है। किसका है? ये सब यही कन्हैया की चाल है। सब पर चुप है, बोले कि तुम सदा कन्हैया, तुम्हारे बात सब समय टेढ़ा है? तो बोले कि मैं क्या करूं दाऊ जी, आप अपने माता पिता को भी पूछ लीजिए, वसुदेव देव की, वो किसको अपने पुत्री जनाता है। वसुदेव देव की ने कहे कि बहुत हमारा इच्छा भी हमारे पुत्री को इसको देना। किसको? अर्जुन के साथ शादी कराना। तो बलराम फिर शांत रहे हैं। तो इस प्रकार बलराम की इच्छा विरुद्ध में भी ये दोनों का परिणय हो गया। किसका है? अर्जुन और सुभद्रा की है। इस प्रकार कई छोटे मोटे लड़ा बहुत है, लेकिन समय हो चुका है, 7:15 हो चुका है। तो बलराम जी बड़े भोले भाले हैं, लेकिन फिर भी हम जानना चाहिए कि बलराम जी के शरण में आकर हमें कृष्ण की भक्ति करना चाहिए। बलराम जी को भी नाराज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये जैसे दिव्य देवंदर को मार डाले। ये था किसका? राम की भक्त, लेकिन फिर भी लक्ष्मण की अवमानना करने के कारण
ऐसे ही दुर्गति हुई। इसी प्रकार हम बलराम जी को कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। दाऊ जी है, इनको भी प्रसन्न करके ही उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की आशीर्वाद लेकर फिर हमें कृष्ण की भक्ति में स्वयं को जोड़ लेना चाहिए। हैं है न निताय विनय भाई राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ करी धर निताय पाए। नित्यानंद बलराम के चरण कमल को अवश्य आश्रय करना चाहिए, क्योंकि ये आदि गुरु है। गुरु तत्व में ये आदि गुरु है। श्री बलराम जी की जय, श्री बलराम पूर्णिमा की जय, श्री बलराम आविर्भाव महामहोत्सव की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय, गौर निताय की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण।